नमस्कार दोस्तों। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। न केवल भारत के लीडर्स वहां पर पहुंच रहे उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, बल्कि दुनिया के अन्य लीडर भी इनके बारे में रिएक्शन दिए हैं और साथ ही दुनिया की जो वर्ल्ड मीडिया है वो भी इनके बारे में रिएक्शन दी है। तो आज इस वीडियो में समझते हैं इनके योगदान के बारे में, इन्होंने भारत को कितनी ऊंचाई पर पहुंचाया है और भारत के प्रति इनका जो योगदान है। यहाँ पर देख सकते हैं भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल्स यानी एक्स से पोस्ट किया है। यहाँ पर सब लोग भारत के प्रधानमंत्री सहित, गृह मंत्री सहित जो विपक्ष और भी लीडर है वहाँ पर पहुँच रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। मनमोहन सिंह लंबे समय से बीमार थे। घर पर बेहोश होने के बाद उन्हें रात 8 बजे करीब दिल्ली एम्स में लाया गया था। फिर हॉस्पिटल बुलेटिन ने बताया कि 9:30 बजे लगभग 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ले ली। मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें नंबर के प्रधानमंत्री बने थे। 14वें प्रधानमंत्री बने थे। इनका कार्यकाल कब तक चला? 2004 से लेकर इनका कार्यकाल 2014 तक चला। 2014 तक इनका कार्यकाल चला। ये 2 कार्यकाल एक लगातार पूरा किए। वे देश के पहले सिख और लंबे समय तक रहने वाले चौथे प्रधानमंत्री बन चुके हैं। मनमोहन सिंह के निधन पर केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित की है। 7 दिन का जो राष्ट्रीय शोक होता है वो केंद्र सरकार की तरफ से घोषित कर दिया गया है। शुक्रवार को होने वाले जितने भी कार्यक्रम थे उसे कैंसिल कर दिया गया। राहुल गांधी, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं खड़गे, ये भी देर रात तक वहाँ पर पहुँचे, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई थी। तो यहाँ पर सब लोग दे रहे थे। फिर उसके बाद समझते हैं कि उनका जो 6 योगदान है महत्वपूर्ण, भारत में जो 6 उनका योगदान है उसके बारे में समझ लेते हैं। पहला उनका 1991 में चलता है। 1991 में जब वो अर्थशास्त्री थे, यानी भारत के वित्त मंत्री भी थे, अर्थव्यवस्था में उन्होंने एलपीजी रिफॉर्म लाया। एलपीजी रिफॉर्म का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जो ग्लोबलाइजेशन है। 3 रिफॉर्म लाया। 3 रिफॉर्म की वजह से भारत की जो मार्केट है पूरी दुनिया के लिए खुल गई। पूरी दुनिया से जो इन्वेस्टर है वो आना शुरू कर दिए। भारत की जो इकोनॉमी है जो काफ़ी डाउन हो चुकी थी वो बढ़ना शुरू कर दी। भारत की जो एक नया दिशा, भारत की जो इकोनॉमी है उसको नया दिशा मिला। लाइसेंसिंग, जो औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रक्रिया थी उसे भी खत्म कर दिया गया और भारत की जो इकोनॉमी है तेज़ी से रन करना शुरू कर दी। ये भारत में इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है एलपीजी रिफॉर्म को लेकर। फिर 2005 में इन्होंने सूचना का अधिकार लाया। अब फिर 2005 में ही रोजगार की गारंटी भी लाई गई, जिसे नरेगा के नाम से भी जाना गया। 2006 में अमेरिका से इन्होंने न्यूक्लियर डील्स की थी और 2009 में आधार की स्कीम इन्होंने पेश किया। फिर 2010 आते आते शिक्षा का अधिकार लाया। 6 बड़े फैसले इनके द्वारा लिए गए थे जो काफ़ी भारत की तरक्की में काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान रखते हैं। उधर अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि के साथ इन्होंने कहा कि भारत के जो मृदुभाषी हैं और बुद्धिजीवी हैं उनका निधन हो गया। आर्थिक सुधारों के जो प्रणेता हैं उनका निधन हो गया। ये कहा जा रहा है किसके? जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन, उनके द्वारा कहा जा रहा है। और इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि भारत अमेरिका संबंधों का जो महान समर्थक है वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के कार्यों को पिछले 2 दशक में भारत और अमेरिका का जो द्विपक्षीय उपलब्धियां हैं उसकी नींव भी बताया जाता है कि वो नींव उन्हीं से पड़ी थी। फिर उसके बाद पूर्व पीएम के नेतृत्व में अमेरिका भारत सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट, दोनों देशों के संबंधों की जो संभावनाएं हैं उसमें भी निवेश बढ़ी थी। फिर उसके बाद इनका जो योगदान है अमेरिका में बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद माना जाता है कि ये कितनी बार किस देश की यात्रा किए थे। तो जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री के तौर पे इन्होंने सबसे ज़्यादा अमेरिका 10 बार गए थे। फिर उसके बाद रूस 9 बार, फिर जापान में 5 बार गए थे। फिर उसके बाद चीन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका में ये 4 बार अपना ये दौरा किए थे। पूरी दुनिया का जो मीडिया है और वो रिएक्शन देना शुरू कर दी। पूरी दुनिया के रिएक्शन ने क्या किया? न्यूयॉर्क टाइम्स है, न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि देश के पहले सिख प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने मुक्त बाजार सुधारों की जो शुरुआत की, जिससे भारत एक आर्थिक महाशक्ति बन गया और उन्होंने पाकिस्तान के साथ सुलह की भी कोशिश की थी। फिर वहाँ पर वाशिंगटन पोस्ट लिखता है कि उनके वित्तीय सुधारों ने भारत को एक उभरती हुई शक्ति में बदलने की मदद की, लेकिन उनके दूसरे कार्यकाल के दौरान सरकारी भ्रष्टाचार के आरोपों ने उनकी जो विरासत है उसको दागदार कर दिया। फिर वहीं बीबीसी लिखता है कि सिंह भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्रियों में से एक थे। उन्हें प्रमुख उदारवादी आर्थिक सुधारों का निर्माता माना जाता है। 2004 से 14 तक प्रधानमंत्री रहे तथा उनसे पहले वित्त मंत्री भी वो रह चुके हैं। फिर उसके बाद द गार्जियन लिखता है कि सिंह को उनके शर्मीले स्वभाव और पर्दे के पीछे रहने की वजह से भारत का जो अनिच्छुक प्रधानमंत्री है वो कहा जाता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व करने के लिए वे पहली पसंद नहीं थे।
ये इस प्रकार से जो वर्ल्ड मीडिया है उनके बारे में लिख रही है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह अपनी पहली जो विदेश यात्रा है वो कहाँ से शुरू की थी, वो थाईलैंड से शुरू की थी। पहली यात्रा उन्होंने थाईलैंड से शुरू कर दी थी। फिर उसके बाद जो बिमस्टेक है समिट में हिस्सा लिए। अपने 10 साल के कार्यकाल में पीएम मनमोहन सिंह लगभग 72 विदेशी जो देश हैं उसके साथ उन्होंने यात्रा किया। उसके साथ उन्होंने कई जो अहम फैसला वो भी लिया है। 2008 की अगर बात किया जाए, 2008 में उन्होंने अमेरिका के साथ एक सिविल न्यूक्लियर समझौता भी किया जिसे काफ़ी ज़्यादा अहम माना जाता है। फिर 2009 में आसियान देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी उन्होंने साइन किया था, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समझौते के बाद भारत को आसियान देशों में निर्यात पर जो टैक्स है उसमें छूट मिल गई। इससे भारत और आसियान देशों के बीच जो संबंध है काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए उन पर बहुत ज़्यादा योगदान भी दिए गए थे और उन पर कई सारे समझौतों पर नज़र भी डाला गया। 2008 में भारत अमेरिका का जो न्यूक्लियर सिविल है, भारत आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। 10 में भारत साउथ कोरिया का जो सेप एग्रीमेंट है, भारत जापान का जो सेक एग्रीमेंट है। मतलब कई सारे योगदान इनका बताया जाता है कि दिया है। भारत के न केवल भारत में बल्कि विश्व के साथ रिलेशन मेंटेन करने के लिए भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया जाता है। और आर्थिक सुधार को लेकर तो इनकी जो दूरदर्शिता है इसको पूरी दुनिया सलाम करती है, इनके आर्थिक दूरदर्शिता को लेकर। तो अब भारत के लिए एक बड़ा छवि मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि भारत के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री चले गए हैं दुनिया से। थैंक यू।